हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको फॉरवर्ड किया है और इसमें ऐसा दिया गया है कि आपकी जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं सम सेमेस्टर, वो आपकी ऑब्जेक्टिव होंगी, जो विषम सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो आपकी सब्जेक्टिव होंगी। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है। ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और बाद में सटीक होता वही है जो यूनिवर्सिटी लिखित में अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देती है। ठीक है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज है कि सर क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता भी हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा और आपको क्या करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि सीएसएमयू की जो वार्षिक परीक्षा है वो परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। तो यहाँ पे देखिए, बीएड की कोई बात ही नहीं है क्योंकि बीएड का एग्जाम आपका अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो अभी इतनी जल्दी अप्रैल से आपका एग्जाम नहीं होगा। ये जो बात 25 अप्रैल से होगी, ये जो कही जा रही है, ये आपका बीए, बीएससी और बीकॉम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें जो लिखी है कि सीएसजेएमयू की वार्षिक परीक्षा, वार्षिक पाठ्यक्रम की जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल से शुरू होंगी। इसमें आप बीएड को साइड कर दीजिए, बीएड इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन 3 पालियों में परीक्षा करा करके इसे 1 माह में ही खत्म करने की तैयारी में है। शेड्यूल तैयार है जिसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। ओके, बीएड यहाँ पे नहीं है, बीएड को ध्यान में मत रखिएगा। अब यहाँ पे आपकी मेन बात ये लिखी है, वही नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर, यानी कि जो सेमेस्टर चल रहे हैं, सम सेमेस्टर परीक्षाएं बहुविकल्पी होंगी। सम सेमेस्टर का मतलब आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया, आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया। ये आपके सम सेमेस्टर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर ये आपके विषम सेमेस्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि सम सेमेस्टर परीक्षाएं बहुविकल्पी होंगी। यह परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में शुरू करने का प्रस्ताव है। तो ये यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आपका जो बीएड एग्जाम है, ऐसा अगर कहा जा रहा है तो हो सकता है जून के लास्ट वीक में या जुलाई में आपका एग्जाम हो जाए। विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एकेडमिक में बुधवार को कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। वार्षिक परीक्षा पुराने मॉडल पर होगी, मतलब विषय का पहला पेपर बहुविकल्पी, दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होगा। वहीं नई, अब यहाँ पे ये बात इतनी काट दीजिए, इसको ये आपके मतलब की नहीं है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत संचालित सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पी और विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं सब्जेक्टिव होंगी। जैसा मैंने बताया, सम सेमेस्टर आपका यानी कि सेकंड और फोर्थ, ये इसमें कहा जा रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे पैटर्न डिक्लेयर नहीं किया गया है कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। मान लेते हैं कि अगर आपका एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो भी जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव होगा, अगर मान लीजिए हो भी जाता है ऑब्जेक्टिव, तो क्या आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका जो सिलेबस है, बहुत डीप सिलेबस है, एक ब्रॉड सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो बना करके डाला है, उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारे आयोग, सारा जो कुछ है उसमें है आपका, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मान लीजिए उसमें ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से भी कुछ भी किसी का भी सिद्धांत पूछ सकता है, ये सिद्धांत किसने दिया, बहुत सारी आपके आयोग इतने सारे हैं, तो उसमें आपको डेट भी क्लियर करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, बस कैसे भी पास हो जाएं, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ते रह जाइए। आपको अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप इस पर ध्यान ना दें, आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि चारों पेपर को आप विधिवत तरीके से सब्जेक्टिव बेस पे तैयार करें। क्या करें? आप सब्जेक्टिव बेस पे चारों पेपर तैयार करें। ठीक है, और अब जब आप सब्जेक्टिव तैयार कर ले जाएंगे तो फिर आप बेफिक्र होकर के, मतलब फिर चाहे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, आपको कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि आपने सब्जेक्टिव कंटेंट तैयार कर लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे तो आपको रात दिन एक डर रहेगा कि कहीं एग्जाम सब्जेक्टिव ना हो जाए, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई ऑब्जेक्टिव कर रखी है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा करने के लिए आपको सब्जेक्टिव, जो अच्छे बच्चे हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव ही तैयारी करते हैं। ठीक है, फिर उनके लिए चाहे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो जाए या सब्जेक्टिव हो जाए, क्योंकि सारी चीजें क्लियर तो यहीं से होती हैं।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस किस पे रखें, सब्जेक्टिव पे रखें। हमारा जो कंटेंट है वो आपको अभी सब्जेक्टिव ही मिल रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाता है तो फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा देंगे, इतने करा देंगे कि उससे बाहर आपको पेपर नहीं मिलेगा। हमारे पेड नोट्स लेने के लिए 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो 4th सेमेस्टर का पहला पेपर है वो तैयार होकर के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड भी किया जा चुका है, बाकी पेपर तैयार हो रहे हैं, आपको जल्दी ही फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज, तो आपने यहाँ पे क्या समझा, आपने समझा ये कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो इसका आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी तैयारी सब्जेक्टिव बेस पे करते रहिए, ठीक है। बाकी आपके कॉलेज से क्या राय मिली है, क्या जानकारी मिली है, आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन सब्जेक्टिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।